गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें मैं आपको ये समझा रही हूँ कि रेशोज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एंड में आते आते कि कौन सी रेशो किस टाइम पे कैलकुलेट करनी है। तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक रहेगा कि चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जब चेंज आता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके अंदर क्या टॉपिक रहता है। लेट्स से अभी स्टार्ट करते हैं। पहले हम मीनिंग स्टार्ट करते हैं चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। इसका मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेट्स से ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में। ए बी सी तीनों 1-1-1 रेशो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बी कहता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर की ही बात कर रहे हैं, अभी हम नया पार्टनर आया है या पुराना पार्टनर छोड़ के गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है उनके बीच में ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होना। तो बी आया, बी कहता है भाई मैं ज्यादा काम करता हूँ, आप मुझे 1/3 की जगह 50% शेयर दीजिए। तो अब क्या रेशियो हो जाएगी? बी की हो जाएगी 1/2, 1/2, ए की हो जाएगी 1/4 और 1/4। ये रेशो हो जाएगी। दैट इज 50%, 100 में से 50% हमारा किसके पास गया? बी के पास, और बाकी जो 50% है वो गया हमारा ए और सी के पास। तो इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है? बी है। बी को 1/3 की जगह अब 1/2 शेयर मिल रहा है। और ए और बी, ए और सी हमारे कौन से हैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो हमारे को इसमें यही सीखना है कि किस टाइम पे हमारा चेंजेस हमारी कैलकुलेट होती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कब चेंज होती हैं? जब वो चेंज होती हैं तो उसके अंदर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट रहता है या वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्या ट्रीटमेंट रहता है। ये हमारे कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं जो हमारे हर टाइम, दैट इज जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, कैलकुलेट होगी, दैट इज कब जब हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब हमारा कोई नया पार्टनर आएगा, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर कोई पुराना पार्टनर छोड़ के चल जाता है, उसकी रिटायरमेंट आ जाती है। तो जिस टाइम पे कैलकुलेट होता है उस टाइम पे हमारी गुडविल की, वर्कमैन कॉम्पनसेशन की और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जिसकी जो है हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और इसमें हमारे को एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितनी भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग अमाउंट जो होगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो होगी। दैट इज जितना ए और बी ने मिलके सेक्रीफाइस किया उतना ही बी ने गेन किया। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है कि जितनी सेक्रीफाइस होगी उतनी ही गेन होगी। दैट इज 100% है 100% से ही हम कैलकुलेट करते हैं। 100 का 110% नहीं हो सकता। तो 100% जो रेशियो है, पहले 100 में को हम 33 कैलकुलेट कर रहे थे, अब 100 को ही हम 50-25 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बस ये परसेंटेज में चेंजेस आते हैं, हमारी रेशियो हमेशा 100% ही रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एग्रीगेट अमाउंट होगा सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल्स टू एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गेनिंग। समझ आता है? इसके अलावा नेक्स्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारी स्लाइड आएगी एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अंदर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी सीखनी है। इनका फॉर्मूला होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखनी है। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस सीखने हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज होती है, इसे वो सीखनी है। उसके बाद हमारा होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखनी है। इसमें सबसे पहले तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो का आपको फॉर्मूला सीखना है, गुडविल की कैलकुलेशन सीखनी है। इसके अलावा रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो हमारे पुराने बचे हुए हैं रेशो चेंज होने से पहले, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। एसेट और लाइबिलिटीज जो है उसमें जो भी रीवैल्यूएशन आता है, जो भी चेंजेस आते हैं वो कैसे करना है, और कैपिटल में हमारी क्या एडजस्टमेंट होती है। इसका मतलब जब भी ये 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताया ये हमेशा कैलकुलेट होंगे जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। प्रॉफिट शेयर होती क्या है? सबसे पहले आपका अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो का टॉपिक आया है। सबसे पहले हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसके बाद हम करेंगे गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का वैसे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, उसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो मैं, हमें समझ नहीं आ रहा, बताते हैं। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग की बात करते हैं। सेक्रीफाइसिंग मतलब होता क्या है? सेक्रीफाइस मतलब आपने अपना हिस्सा किसी और को दे दिया। तो इट इज अ रेशो विच वन और मोर पार्टनर फॉरगो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अपना दे देते हैं प्रॉफिट या लॉस इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म।
फर्म के अंदर, अभी हम एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात कर रहे थे इसलिए मैं सिर्फ अभी फर्म की बात करती हूँ। इसमें यह भी हो सकता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर फॉरगो देयर प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ इनकमिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, या फिर रिटायरिंग और डेथ में तो खैर गेनिंग हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही करते हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे, तो इनकमिंग पार्टनर्स की भी हम इसमें बात कर सकते हैं। और गेनिंग क्या होता है? गेनिंग जो पार्टनर नया आया है या तो वो गेन कर रहा है या एग्जिस्टिंग पार्टनर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बी, तो बी इसमें गेनिंग हो जाएगा हमारा। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कि पुराना शेयर कितना था और अब नया शेयर कितना है। लेट्स से ए की बात करते हैं। ए का पहले हमारा 1/3 शेयर था, अब ए का क्या है? 1/4 शेयर। तो पुराना शेयर क्या था? 1/3, तो 1/3 माइनस 1/4 कितना कैलकुलेट होता है? डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे 12, 4 माइनस 3 कितना आया? 1, तो 1/12। 1/12 हमारा सेक्रीफाइस किया है किसने? ए ने, और इतना ही हमारा सी ने किया है। तो 1/12 प्लस 1/12 कीजिए कितना आता है? 2/12, दैट इज 1/6। तो टोटल 1/6 किसका गेनिंग हो गया हमारा? बी का। तो बी का ओल्ड शेयर कितना था? चलिए गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो कितना था उसका? 1/3 प्लस या तो 1/6 कर दीजिए, या फिर गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो कितनी उसकी हो गई? 1/2, तो 1/2 माइनस ओल्ड शेयर कितना था उसका? 1/3। 1/2 माइनस 1/3 कीजिए, डिवाइड बाय 6, 3 मतलब एलसीएम लिया 6 आया, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। 1/6 क्या है? 1/6 हमारा गेनिंग है किसका? किसका? ए का, सॉरी बी का। क्लियर है? तो सेक्रीफाइस रेशियो आप लिख सकते हैं नोटबुक में, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब इनमें से दो फॉर्मूले याद करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो आप इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला कर लीजिए। लेट्स से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का करते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर याद करते हैं आप, तो इसमें पॉजिटिव अगर आ रहा है आंसर, जैसे हमारा अभी पॉजिटिव आया, तो वो सेक्रीफाइस है। अगर यही शेयर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको गेनिंग बोल सकते हैं। तो याद आप कोई भी एक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप कौन सा वाला कर रहे हैं। सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं दैट इज ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा सेक्रीफाइस। अगर इसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो है गेनिंग। और अगर आप गेनिंग रेशियो याद कर रहे हैं दैट इज न्यू माइनस ओल्ड शेयर याद कर रहे हैं, तो न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव आता है इसका आंसर, तो गेनिंग रेशियो है। नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग है। ज्यादातर बच्चे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला याद करते हैं, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे गेनिंग रेशियो ही ज्यादा काम आती है, क्योंकि रिटायरमेंट होगा या डेथ होगी, दैट इज अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो एग्जिस्टिंग जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो उसका शेयर आपस में बांट लेते हैं, तो वो गेनिंग रेशियो हमारा ज्यादा काम आता है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। पॉजिटिव आया तो गेनिंग, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। इतना समझ आता है? चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले ए और बी दो पार्टनर से 50-50 पार्टनर 50-50 रेशो शेयर कर रहे थे। अब एक नया पार्टनर आ गया सी, उसको उन्होंने शेयर दे दिया, तो 1/3 1/3 1/3 हो गया। अब इसी से हम ओल्ड और माइनस ओल्ड शेयर और न्यू शेयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से ए की बात करते हैं। ए के पास पहले 1/2 शेयर था, अब ए के पास 1/3 शेयर है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या किया था? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू किया था। इसमें एक सेकेंड, आपको एक चीज और दिखानी थी मैंने, चलिए वो बाद में दिखा देंगे। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर कितना था? 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 कीजिए, क्या एलसीएम आएगा? 6 आएगा, तो 3 माइनस 2 1, तो 1/6 शेयर ए ने सेक्रीफाइस किया है, किसके लिए? सी के लिए, जो नया पार्टनर आया। इतना ही बी ने करा है 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया है वो इज इक्वल्स टू होगा जो सी ने गेन किया है, दैट इज 1/6 प्लस 1/6 2/6 दैट इज 1/3। आगे आंसर, तो 1/3 किसका है? तो टोटल नया सी को मिला है 1/3 शेयर, इसमें से 1/6 शेयर ए ने दिया है और 1/6 शेयर ही सी ने दिया, बी ने दिया। तो ए और बी का जितना भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो था टोटल मिला के सी का गेनिंग रेशियो बनता है। क्लियर है? चल
इसके बाद हमारा एक चीज और सीखना है, अमाउंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके अंदर बेटा एक चीज आपको सीखनी है, इसमें ना जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं तो हम काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन निकालते हैं। अब कॉम्पनसेशन क्यों निकालते हैं भाई, ए और बी ने अगर कुछ सेक्रीफाइस किया है तो उनको कुछ मिलना चाहिए ना। तो उनको क्या मिलता है, उनको गुडविल का जितना भी अमाउंट होता है, उनकी फर्म की जो गुडविल होती है मल्टीप्लाई बाय वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो गेन करता है कौन, न्यू पार्टनर। जो भी गेन कर रहा है, चाहे वो न्यू हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, गेनिंग पार्टनर जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ कॉम्पनसेशन पे करता है। तो वो कितना कॉम्पनसेशन पे करेगा कि जितना भी अमाउंट ऑफ गुडविल है वो मल्टीप्लाई बाय जितना उसको गेन हुआ है अपनी न्यू शेयर से, जो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो जिसको भी गेन हुआ है उतना, जितना परसेंट उसको गेन हुआ है या जितना रेशो में गेन हुआ है वो मल्टीप्लाई बाय गुडविल का अमाउंट जो, तो ये आता है हमारा अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये कॉम्पनसेशन हम पे क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि ए और बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया है, सी जो नया पार्टनर आया है, तो जो नया पार्टनर आएगा जितना भी उसने गेन किया है रेशो, उसका कुछ अमाउंट जो है गुडविल का जो उतनी रेशो का जो गुडविल अमाउंट है उसको कॉम्पनसेशन में ए और बी को मिलेगा। लेट्स से मेरी 2 लाख रुपीस की गुडविल है, 2 लाख रुपीस की जो गुडविल है, अब सी ने कितना शेयर रेशो गेन किया है 1/3, तो लेट्स से 6 लाख की गुडविल है, तो 1/3 उसने रेशो शेयर किया है, तो 6 लाख इंटू 1/3, तो अमाउंट आता है 2 लाख। तो 2 लाख मिलेगा ए और बी को, कितना मिलेगा, जितना जितना उन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया, 1/6 और 1/6 शेयर किया था, तो इसका मतलब आधा आधा, जितना ए ने दिया उतना ही बी ने दिया, तो 50-50 जो अमाउंट होगा दैट इज कितना आया 6 लाख का 1/3 2 लाख, तो 1 लाख ए को मिल जाएगा और 1 लाख ही बी को मिल जाएगा। तो ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, और उसमें हम कितना अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को पे करता है गेनिंग पार्टनर। क्लियर है। एक ये छोटा सा टॉपिक था, ये जो लास्ट वाला अमाउंट ऑफ ट्रीटमेंट है मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क किया हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी मोस्टली हर कैलकुलेशन में काम आएगा जब भी आप रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, इसके आगे के लिए आप यू कैन सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे, टेक केयर।